जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट होम साइंस की जो है अभी सेकेंड सिटिंग में से एग्जाम देकर आ रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की होम साइंस का 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की जो है 110% जो आप लोग को सही एवं सटीक जो करेक्ट आंसर जो है इस वीडियो में आप लोग की मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर अपना आंसर जो है मिला लीजिए। हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, हमारे पास जे सेट कोड जो है अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास कोई भी सेट हो, लेकिन हमारे पास जे सेट जो है अवेलेबल है। अगर आपका दूसरा सेट है तो आप लोग अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर मिला सकते हैं। सारा का सारा प्रश्न एक ही है, इधर उधर जो है पेज में दिया होगा तो आप लोग मिला सकते हैं। आप लोग की सही एवं सटीक जो आंसर की मैं बताने वाला हूँ। किसी भी प्रश्न के आंसर पर आप लोग को डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसको मैं फिर से दोबारा देकर आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, पानी का कौन सा स्रोत जो है दूषित नहीं हो सकता है। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा भूमिगत जल। राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही है इनमें से सभी की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर जो है 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, जैसे मैं देख सकते हैं कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा हैजा, यानी कि हैजा जो है रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो राइट आंसर जो बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो ये जो हो जाएगा हाथ धोना, दांतों को ब्रश कराना, उसके बाद जो यहाँ पर नाखून काटना। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है इनमें से सभी। अगर आप लोग इनमें से सही मार्क आए तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आप लोग की हो जाएगा निर्जलीकरण। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, यानी कि यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। तो यहाँ पर जो 9 कैलोरी होती है। तो राइट आंसर जो है आप लोग को 6 का डी सही है। अगर डी मार्क आया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो 7 का राइट आंसर ए सही है, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। तो 8 का राइट आंसर आप लोग को बाजार हो जाएगा, यानी कि बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो 11 का राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा हरा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। तो 12 का राइट आंसर जो आप लोग को सुरक्षा हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो 13 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा नाइलॉन। राइट आंसर ए सही है। चलिए यहाँ पर जो है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है। तो क्या है, यानी कि सूती कपास है। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही है 14 नंबर प्रश्न की। चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है आप लोग की 15 का राइट आंसर जो आप लोग को डी होना चाहिए इनमें से सही। इसमें कन्फ्यूज है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग डी मार्क आया है या बी मार्क आया है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न में कुछ कन्फ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि स्टार्च। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर आप लोगों की 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। तो 17 का राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 6 माह में। राइट आंसर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है टहलना। राइट आंसर डी सही है। अगर डी मार्क आया है तो बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो 19 का आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि माँ और शिशु। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। ए तथा बी दोनों। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कितना नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मासिक धर्म, यानी कि यहाँ पर जो है मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 30 दिन का। राइट आंसर जो है डी सही है। यहाँ पर आप लोग को 30 दिन का हो जाएगा।
सूर्य यहाँ पर जो है मासिक धर्म चक्र आने की जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? तो 20 का राइट आंसर जो आप लोग को 28 दिन का हो जाएगा, यानी कि सी सही है। 30 दिन नहीं होगा, यानी कि 28 दिन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कैलोरी का। राइट आंसर जो कैलोरी का कमी हो जाती है, तो राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है 22 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा धोना। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र क्यों आवश्यक है? तो वस्त्र जो आवश्यक है इनमें से सभी, यानी कि शरीर को आवरण प्रदान करते हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, और उसके बाद जो सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। राइट आंसर डी सही है इनमें से सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो यानी कि रेशम होता है। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो यहाँ पर 24, 27, 25 कहाँ गया? यहाँ पर जो 25 हो गया। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, तो इसका राइट आंसर शत्रु से हो जाएगा, यानी कि सी सही है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को गर्म। राइट आंसर ये सही है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन वाणिज्य रेशा है? तो 27 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा जूट। राइट आंसर ए सही है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, कुछ इधर उधर है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न, आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 28 का पेड़ का छाल। राइट आंसर जो आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो पेड़ का छाल। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु है तो नाइलॉन। राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बुटीक, यानी कि बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा इनमें से सभी, वस्त्र की बनावट, परिधान की डिजाइन और वस्त्रों की रंगाई। राइट आंसर आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? तो ये जो है क्षार के आने से। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बेंचिंग पाउडर। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न किधर गया? 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी सही है, यानी कि बिहार की। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि 34 का राइट आंसर सी सही है, यानी कि सूती। चलिए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर चाय का ढाबा किस वर्ग में आता है? चाय का ढाबा किस वर्ग में आता है? तो ये जो है वानस्पतिक ढाबे में। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? तो 36 का राइट आंसर जो है शुक्रवाहिका नलिका में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को यकृत हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है? तो 38 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और अनिद्रा, और इसका राइट आंसर डी सही, यानी कि इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे में जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। राइट आंसर डी सही है, इनमें से सभी प्रदूषण। 40 नंबर प्रश्न, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? तो 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा बहरापन से। राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा क्या? सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 था, यानी कि यहाँ पर 41वां प्रश्न पूछा गया है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कम से कम जो है 10 मीटर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42वां प्रश्न पूछा गया है, ताज फेंकने योग्य कचरे में होता है? तो ये जो क्या हो जाएगा, यानी कि जो इनमें से सभी, जैसे में ठोस, अर्ध और यहाँ पर जो है अर्ध तरल, मिश्रण और तरल, यानी कि डी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43वां प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है यानी कि क्या आता है? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल और माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा यानी कि 280 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी सही है। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। राइट आंसर जो है शैशवावस्था हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
यहाँ पर आप लोगों की 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन गिरा साजा का भाग्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो ये हो जाएगा आप लोग को 46 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि 20 सही है, घर को फूल से सजाना। घर को फूल से सजाना 46 का राइट आंसर 20 सही है। चलिए 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो 47 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा समय। राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को नारंगी। राइट आंसर सी सही है। चलिए 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा डी सही है। इनमें से सभी आवास, वस्त्र, भोजन। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो 50 का राइट आंसर ए सही है, थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर ए सही है। चलिए यहाँ पर जो है आप लोग को 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतस्रावी ग्रंथियाँ जो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ और वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथियाँ, यानी कि राइट आंसर सी सही है, ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर जो है 2 होते हैं, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका जो है 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आने की जो है इसका राइट आंसर जो है थायरॉक्सिन होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। इसका आंसर राइट डी होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? यानी कि निषेचन कहते हैं मिलन को, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलन को जो है निषेचन कहते हैं। राइट आंसर डी सही है। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 55 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? ए सही है, शुक्रवाही का। राइट आंसर ए सही है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो इसका प्रथम लक्षण जो है प्रातःकाल जी मिचलाना। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, प्रातःकाल जी मिचलाना। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? तो 57 का राइट आंसर जो आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फटाफट से एक दूसरे स्टूडेंट का हेल्प हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न पूछा गया, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो इसका राइट आंसर जो 58 का आप लोग को हो जाएगा क्या? यानी कि डी सही है। इनमें से सभी समय, मेहनत, ईंधन। राइट आंसर जो डी सही है। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस मिलावटी सामान का नगन आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो वनस्पति घी। राइट आंसर सी सही है। 63 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो 63 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? 30 आने की जो यहाँ पर कितना हो गया? यानी कि 59। चलिए यहाँ पर 60 नंबर, कुछ पेज जो है इधर उधर है, यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न दिया गया है। 60 नंबर प्रश्न दिया गया, खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी सही, यानी कि फ्रिज को। यानी कि फ्रिज को जो है खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले यानी कि फ्रिज उपकरण का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है 60 नंबर प्रश्न की। 61 नंबर प्रश्न, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था 1954 में। राइट आंसर 61 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो 62 का राइट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जी मिचलाना और उल्टी और दस्त। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। 63 नंबर कहाँ गया? चलिए 63 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो 63 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। इनमें से सभी, जैसे में सूक्ष्म जीव और हवा और तापमान। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? तो ये जो नहीं देता है, आने की जो लॉटरी टिकट के विरुद्ध ऋण नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी सही है। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो 65 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। इनमें से सभी, जैसे में खाता धारक का विवरण और लेन देन का विवरण और खाते का शेष। राइट आंसर डी सही है। 65 और 66 कहाँ गया? चलिए 66 नंबर प्रश्न पूछा गया, सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सिक्के जो जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा जो है सिक्के जारी किए जाते हैं। चलिए कहाँ गया? 67 नंबर प्रश्न है, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो आंतरिक सजावट जो की जाती है कहाँ की जाती है? तो ये जो की जाती है इनमें से सभी में, जैसे में बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में और भोजन कक्ष में। राइट आंसर जो है डी सही है इनमें से सभी में। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
आंतरिक सादा अभिव्यक्ति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही है, इनमें से सभी। जैसे में रुचि की और कौशल की और धन की सदुपयोग की, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी। तो हमारे पास जो है 68 तक जो है हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, हमारे पास 68 गो है जो है हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। 2 क्वेश्चन जो है हमारे पास नहीं है, तो आप लोग 2 क्वेश्चन का जो है आप लोग देख लीजिएगा अपना, अगर आपको कन्फर्म है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग गूगल से सर्च करके आप लोग अपना दो प्रश्न का देख सकते हैं। हमारे पास वो प्रश्न आएगा तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा, दोनों प्रश्न का प्रश्न और उत्तर दोनों जो है लिखकर मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है मिला लिए होंगे, आपको कितना सही हुआ है आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे।